Hello dear students, the topic for today's lecture is population forecasting methods. Last video lecture we have studied that there are generally 5 methods of population forecasting, and today in this lecture we will be solving a numerical based on one of these methods. So the first method which we will be discussing is arithmetic increase method. First of all, before solving the question, let us know what is the principle of this method. So the principle of this method is that it is based upon the assumption that the population increases at a constant rate, that is the rate of change of population with time is constant. Means इस मेथड में हम एज्यूम करते हैं कि ओवर द लास्ट ईयर्स किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की पॉपुलेशन में जो भी इंक्रीज हुआ है वो ऑन एन एवरेज एक कांस्टेंट वैल्यू का हुआ है. 10 जो कि फॉर्मूला हमारा इस मेथड में बनता है टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स फ्रॉम द प्रेजेंट, वो होता है Pn इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार. मीन्स अगर आपको कोई पर्टिकुलर ईयर की पॉपुलेशन गिवन है और आपको उसके n डिकेड्स के बाद की पॉपुलेशन पूछ रहा है. डिकेड्स मीन्स 1 डिकेड इक्वल्स टू 10 ईयर. तो आप उस पॉपुलेशन को कैसे निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, जहाँ कि इस फॉर्मूला में आपका Pn है फोरकास्टेड पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स फ्रॉम प्रेजेंट. मीन्स प्रेजेंट जो लेटेस्ट डेटा आपको गिवन है उसके बाद के n डिकेड्स के बाद की पॉपुलेशन हम कैसे निकालेंगे, वो होगी आपकी Pn. P नॉट होगी पॉपुलेशन एट प्रेजेंट और लास्ट नोन सेंसस. मीन्स जो कि लेटेस्ट पॉपुलेशन आपको गिवन है P नॉट वही होगी, एंड n होगा आपका नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन नाउ एंड फ्यूचर. मीन्स जिस ईयर का पॉपुलेशन आपको गिवन है एंड जिस ईयर की पॉपुलेशन आपको निकालनी है उन दोनों के बीच में कितने डिकेड्स हैं, n आपकी वही वैल्यू है. यू हैव टू रिमेंबर दैट n इज द नंबर ऑफ डिकेड्स नॉट द नंबर ऑफ ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल आपको 1970 की पॉपुलेशन गिवन है एंड आपको 1980 की पॉपुलेशन पूछी है. अब 1970 एंड 1980 के बीच में कितने नंबर ऑफ ईयर्स है, 10 नंबर ऑफ ईयर्स है. तो आपको n को यहाँ पे 10 नहीं पुट करना है बिकॉज इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स. 10 ईयर्स में आपके कितने डिकेड है, 1 डिकेड. सो n की वैल्यू आपकी यहाँ पे 1 होगी. सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द फॉर्मूला that you have to keep the value of n as number of decades, not the number of years. This will be clear from the question we have solved below. And x bar is the average of population increase. x बार आपकी वही वैल्यू है जो कि हमने मेथड में एज्यूम की थी कि पॉपुलेशन एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है. ये x बार आपकी वही वैल्यू है. मींस पॉपुलेशन जिस कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज हो रही है ओवर द लास्ट ईयर्स, x बार हमारी वही वैल्यू है. एंड इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज़ द एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज. जो भी लास्ट ईयर्स में हमारा पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ होगा उन सब के एवरेज को हम x बार कहते हैं. अगेन दिस विल बी क्लियर फ्रॉम द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस. The population of 5 decades from 1930 to 1970 are given in the table below. Find out the population after 1, 2 and 3 decades beyond the last known decade. Means question में आपको 1930 से लेके 1970 तक की population given है. Last known decade आपका कौन सा है, 1970. Means 1970 तक की population आपको known है. And the question is asking to calculate the population after 1, 2 and 3 decades beyond the last known decade. लास्ट नोन डिकेड मीन्स 1970. इसके बाद की वो पूछ रहा है 1 डिकेड की, 2 डिकेड की एंड 3 डिकेड की पॉपुलेशन आपको बतानी है. 1 डिकेड मीन्स 1970 के बाद 10 ईयर्स आप कैलकुलेट कर लें कितना होगा, 1980. मीन्स ही इज आस्किंग द पॉपुलेशन ऑफ 1980. देन 2 डिकेड्स मीन्स 20 ईयर्स, दैट मीन्स 1990. एंड 3 डिकेड्स मीन 30 ईयर्स. तो 1970 से 30 ईयर्स हो गए आपके 2000. तो इज आस्किंग द पॉपुलेशन ऑफ बेसिकली 1980, 1990 एंड 2000. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इन दिस मेथड, जैसे कि हमने इस मेथड में एज्यूम किया है कि जो चेंज इन पॉपुलेशन है वो एक कांस्टेंट रेट से, एक कांस्टेंट वैल्यू से चेंज हो रहा है. सो हेयर कम्स द फर्स्ट कैलकुलेशन. मीन्स हमको कैलकुलेट करना है चेंज इन पॉपुलेशन कितना हो रहा है. डेटा आपको यहाँ पे गिवन है. सो 1940 से लेके 1930 के बीच में चेंज इन पॉपुलेशन कितना है, 28,000 माइनस 25,000 विच इज कमिंग एज 3,000. देन 1950 से लेके 1940 के बीच में चेंज इन पॉपुलेशन कितना है, 34,000 माइनस 28,000 विच इज कमिंग एज 6,000. देन अगेन सेम 1960 से लेके 1950 में चेंज इन पॉपुलेशन कितना है, 42,000 minus 34,000, that is 8,000. And last, the change in population between 1970 to 1960 is 47,000 minus 42,000, that is 5,000. तो ये जो आपकी सारी वैल्यूज आ गई है चेंज इन पॉपुलेशन. मीन्स इन लास्ट नोन ईयर्स में हर डिकेड में लगभग इतना चेंज इन पॉपुलेशन हुआ है. अब क्योंकि हमारे मेथड का अजम्पशन है
कि जो चेंज इन पॉपुलेशन है वह कांस्टेंट वैल्यू से हुआ है, बट यहाँ पे आपकी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करते हैं इन सारी अलग अलग वैल्यूज़ का एक एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड इसी एवरेज को हम कहते हैं एक्स बार। सो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको पता है आपको इन सब का सम फाइंड आउट करना होगा, विच इज़ कमिंग एज 22,000। देन एवरेज फाइंड आउट करने के लिए टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सो ये हो जाएगा 22,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 आपकी वैल्यूज़ हैं, तो 22,000 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ कमिंग एज 5,500। यही हमारी एक्स बार है। मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड, हमने एज्यूम किया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है इस पर्टिकुलर प्लेस की वो ओवर द लास्ट ईयर ऑन एन एवरेज इस वैल्यू से इंक्रीज हो रही है 5,500। नाउ वी विल डू द कैलकुलेशन। पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड बियॉन्ड 1970, सो आपका फॉर्मूला क्या है, पी एन इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। सो पी एन यहाँ पे हो गया पी 1980, यानी कि जिसकी आपको पॉपुलेशन निकालनी है, पी नॉट हो गया पी 1970, मीन्स जिस ईयर की आपको पॉपुलेशन लेटेस्ट गिवन है, कौन से लेटेस्ट ईयर की पॉपुलेशन गिवन है, 1970 की गिवन है आपको सारे ईयर्स के, लेकिन लेटेस्ट कौन सा है इसमें, लास्ट नोन डिकेड, वो है 1970। सो पी 1970 प्लस अब एन आपका कितना हो जाएगा, सो 1980 एंड 1970 के बीच में आपके कितने ईयर्स है, 10 ईयर्स, और आपको क्योंकि डिकेड्स पुट करना है तो 10 ईयर्स में कितने डिकेड्स है, 1, सो एन हो गया आपका 1 यहाँ पे इंटू एक्स बार जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है 5,500। सो दिस विल कम एज पी 1980, यानी पॉपुलेशन इन 1980 इक्वल्स टू पी 1970, यानी जो पॉपुलेशन 1970 में थी कितनी थी, 47,000, सो 47,000 प्लस एन हो गया आपका 1 इंटू एक्स बार दैट इज 5,500 विच इज कमिंग एज 52,500. So the population in the year 1980 would be around 52,500. Next part is population after 2 decades beyond 1970. So again 2 decades beyond 1970 means P 1990, right? तो अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला P 1990 इक्वल्स टू P नॉट आपका सेम रहेगा क्योंकि लास्ट नोन सेंसस आपका P 1970 है, सो P नॉट आपका सेम रहेगा दैट इज P 1970 प्लस n। अब यहाँ पे n की वैल्यू चेंज हो जाएगी बिकॉज 1990 एंड 1970 के बीच में आपके कितने ईयर्स हैं, 20 ईयर्स, एंड 20 ईयर्स में कितने डिकेड्स हो जाएंगे, 2 डिकेड्स, सो 2 इंटू एक्स बार, राइट। एक्स बार विल ऑल्सो बी सेम क्योंकि हमने एज्यूम ही किया है कि पॉपुलेशन एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है जो कि हमारी है 5,500, सो दिस विल कम एज इक्वल्स टू 58,000, मीन्स population in 1990 would be 58,000. Now the last part, population after 3 decades beyond 1970. So 3 decades mean 30 years, that is P 2000, right? P 2000 equals to P 1970 प्लस 3 इंटू एक्स बार। नाउ यहाँ पे आपका n 3 हो चुका है बिकॉज 2000 और 1970 के बीच में आपके 30 ईयर्स हैं एंड 30 ईयर्स में कितने डिकेड्स होते हैं, 3 डिकेड्स, तो 3 इंटू एक्स बार, ओके। 1 decade equals to 10 years, you have to remember this. So 3 into x bar which is coming as 63,500. So this will be the population after 1 decade, that is 52,500. After 2 decades it is 58,000 and after 3 decades it is 63,500. So this method is very simple. In this method we just have to calculate the change in population. The question will be given like this, means the year and the population data will be given and then he'll be asking to calculate the population after some particular number of years, right? So you just have to calculate the change in population by subtracting the population values, right? And then you have to calculate the average of these change in population which would be your x bar. Then simple, you have to put the value in this formula in which Pn is simple, the population of the year which you have to calculate, and P नॉट इज द पॉपुलेशन ऑफ द लास्ट नोन डिकेड, मीन्स क्वेश्चन में जो भी लास्ट पॉपुलेशन गिवन रहेगा जिस ईयर का वो होगा आपका P नॉट, प्लस n होगा P n एंड P नॉट के बीच में कितने डिकेड्स हैं वो वैल्यू होगी, एंड रिमेंबर नंबर ऑफ डिकेड्स, एंड x बार होगी आपकी एवरेज वैल्यू ऑफ इंक्रीज जो कि आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड. होप यू ऑल अंडरस्टूड द मेथड. In case of any doubt, you can just contact me. Solve the questions based on this method from your book and you can ask any query.